हेलो एवरीवन, आज मैं कक्षा 8 की पुस्तक सारांश से एक पाठ पे चर्चा करने जा रही हूँ। इस पाठ में एक ऐसे शख्सियत के बारे में कहा गया है जिसे हम सभी जानते हैं। हाँ, भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनके बारे में जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है, क्योंकि इनका पूरा जीवन ही एक आदर्श है। पूरा विश्व इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानता है। आइए आज हम इनके महान व्यक्तित्व पर चर्चा करते हैं। पाठ से जीवन कौशल और जीवन मूल्यों पर प्रकाश डालते हैं। देश प्रेम की भावना, परिश्रम, लगन, लक्ष्य के प्रति समर्पण, सदाचार, अनुशासनप्रियता, दृढ़ इच्छा शक्ति। यहाँ डॉक्टर अब्दुल कलाम के व्यक्तित्व के माध्यम से इन जीवन मूल्यों पर प्रकाश इस पाठ में डाला गया है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के रामेश्वर कस्बे में एक साधारण गरीब परिवार में हुआ था। उनका माँ के प्रति विशेष लगाव तथा आदर सदा भाव था। उनके माता पिता समाज के एक आदर्श दंपति थे। इनका बचपन बहुत ही सादेपन में बीता। डॉक्टर कलाम की शिक्षा दीक्षा पर तो प्रकाश अब डालते हैं। रामनाथपुरम के स्वाटर्स हाई स्कूल से इनकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी हुई थी। इंटरमीडिएट त्रिची के सेंट जोसेफ कॉलेज से इसने पूरा किया। उन्होंने 1954 में फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT से उसने पढ़ाई पूरी की। 1955 में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को अपना विशेष विषय बनाया। डॉक्टर कलाम के प्रारंभिक जीवन में शुरुआती में उसने क्या क्या कार्य किए उसे हम जानते हैं। 1958 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन के बाद डॉक्टर कलाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े यानी DRDO से जुड़े। शुरू में भारतीय सेना के लिए एक छोटा हेलीकॉप्टर डिज़ाइन किया, लेकिन वे इससे संतुष्ट न थे। 1962 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से ये जुड़े यानी ISRO से ये जुड़े। अंतरिक्ष पूरा विश्व जानता है या हम सभी भारतीय जानते हैं कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में इनका योगदान बहुत ही सराहनीय और उल्लेखनीय है। 1980 में भारत ने अपना पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान से रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित किया और डॉक्टर अब्दुल कलाम इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। इन्होंने त्रिशूल, पृथ्वी, आकाश, नाग, अग्नि और रूस के साथ मिलकर विकसित ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें बनाई। भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। इनकी योगदान अविस्मरणीय है, उल्लेखनीय है। सारा विश्व इन्हें मिसाइल मैन के नाम से तो जानता ही है। इनके इन्हीं सराहनीय उल्लेखनीय योगदान के लिए बहुत से पुरस्कार से इनसे सम्मानित किया गया था। डॉक्टर अब्दुल कलाम को उनके शानदार योगदान के लिए सन 1981 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1990 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया। 1997 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से तो हम सब जानते ही हैं। भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने में डॉक्टर अब्दुल कलाम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। डॉक्टर अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में 11 मई 1998 को राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके पोखरण में परमाणु बम के परीक्षण किए गए। सारे विश्व के देश के लोग इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त किए, लेकिन अब्दुल कलाम निडर थे, साहसी थे, वे अड़े रहे। डॉक्टर अब्दुल कलाम का पूरा जीवन ही एक आदर्श है। उनका व्यक्तित्व बड़ा ही प्रेरक है। 25 जुलाई 2002 को भारत के राष्ट्रपति पद की उन्होंने शपथ ली थी। उनका व्यक्तिगत जिंदगी जो था, उनकी व्यक्तिगत जिंदगी बहुत ही अनुशासन प्रिय थी। वे कुरान और भगवत गीता दोनों का अध्ययन करते थे। वे विद्यार्थियों में बेहद लोकप्रिय थे। उन्होंने कभी शराब का सेवन नहीं किया और आजीवन अविवाहित रहे। उनका प्रिय विषय था टीचिंग करना। डॉक्टर अब्दुल कलाम की कुछ प्रेरक कथन यहाँ इस पाठ में दिए गए हैं,
जिसे विद्यार्थियों को इससे पढ़ना भी चाहिए और इसे ग्रहण भी करना चाहिए। उन्होंने पहली बात कही थी कि पहली जीत के बाद आराम मत करो। दूसरा, इंसान के जीवन में मुश्किलों की ज़रूरत होती है क्योंकि कामयाबी का आनंद लेने के लिए वे ज़रूरी है। तीसरा, अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और बुद्धिमान लोगों का देश बनाना है तो 3 लोग बड़ा फर्क ला सकते हैं, पिता, माँ और शिक्षक। चौथा, बारिश के समय सारे पक्षी शरण तलाशते हैं मगर बादलों से भी ऊपर उड़ान भरकर बारिश से बचाव करते हैं। आप समझ ही गए होंगे। डॉक्टर अब्दुल कलाम की मृत्यु 27 जुलाई 2015 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। डॉक्टर अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये उद्गार व्यक्त किए, कलाम पहले राष्ट्र के रत्न थे और बाद में राष्ट्रपति। कलाम की शख्सियत बेहद खास थी। उनकी ज़िंदगी हमें प्रेरणा देती है, युवाओं को प्रेरणा देती है। तो बच्चों, डॉक्टर कलाम के प्रेरक व्यक्तित्व को आप जरूर पढ़ें और सुनें और ग्रहण भी करें। धन्यवाद।